हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े। और आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। मतलब क्या, जो भी आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर पेपर मिला है उसका आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। अगर जिस किसी को भी पेपर नहीं मिला हो तो क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए और हर एक चैप्टर पर सॉल्व कर लीजिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उसके बाद आके देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई ए बी सी इन ए गिवन डायग्राम। तो आपको तीन डायग्राम दिए है, उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जस्ट। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में पहले जो डायग्राम है किसकी है आपको पता होनी चाहिए, ए बी सी। तो जिसको पहले आपको आती है उससे पहले मैच कर लीजिए, लेकिन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, देख के भी पता चलना चाहिए। तो सी मुझे आसान लग रही है, तो सी क्या होता है, एगेरिकस होता है। तो सी एगेरिकस कहाँ पर दिया है, देखिए सी ऑप्शन एगेरिकस कहीं पर भी नहीं है, मतलब पे इससे ही डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए बी का क्या होता है, एस्परजिलस होता है, और ए का क्या होता है, म्यूकर होता है। तो हमारा इसके साथ कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन फिगर इज द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी, आइडेंटिफाई द अलगी नेम ए बी सी इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो एक ए क्या बताना है आपको, ये कौन से अलगी है, बी बी एंड सी आपको पार्ट लेबल किए हुए, तो उसका मतलब मैच करना है। तो देखिए डायरेक्टली 1 2 3 4 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो लेकिन ए क्या बताना है आपको, ये अलगी कौन सी बताना है। तो पहले देखिए ए जेलिडियम, वॉलॉक्स, कारा एंड नॉस्टॉक। तो आपको डायरेक्टली डायग्राम देख के ही पता चल रहा होगा इस किसके डायग्राम है, ब्लू ग्रीन अलगी के डायग्राम है। और ब्लू ग्रीन अलगी कौन सी होती है, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑस्ट्रेलेटेरिया। ये पहले तीन क्या होती है, अलगी होती है, लेकिन ये कौन सी है, बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन अलगी, फोर्थ नंबर के ऑप्शन में। बी क्या होता है, हेटेरोसिस्ट, और सी क्या होती है, म्यूसिलिजनस। तो इसके साथ हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिजम्स मेंशन्ड एज ए एंड बी। तो ए एंड बी दो आपको डायग्राम दी हुई है, तो ये भी क्या करनी है, बस आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो ए को देख के डायरेक्टली पता चल रहा है इसको, ये जो पहली ए वाली डायग्राम है, एक तो फ्लैजिला आपको दिख रहा है बड़ा, लेकिन दूसरा फ्लैजिला इस डायग्राम में आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसके पास होती है दो फ्लैजिला, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। एक ऐसी होती है, ये कनेक्टिंग लिंक होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। मैं आपको ये क्या दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, तो पता चल गया होगा बहुत सारे बच्चों को। तो ये क्या होता है, ए वाला क्या होता है, यूग्लिना होता है, और बी वाला क्या होता है, पैरामोसियम होता है। तो इसके साथ ए यूग्लिना कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहला ऑप्शन का आंसर बी में, देखिए बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, एसरेशन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसरेशन देखिए क्या कहता है, आर्कीबैक्टर इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, सही है क्या। तो पहला ऑप्शन जो मतलब एसरेशन जो है हमारा, ये क्या है, सही है। आर्क रीजन देखिए, आर्कीबैक्टीरिया हैज कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। इसका जो सेल वॉल होता है वो डिफरेंट मतलब कंपोजिशन, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसी के कारण ये क्या करता है, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। मतलब रीजन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है एसरेशन को। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसके साथ, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्या है, एसरेशन रीजन। तो एसरेशन देखते, केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रीजन। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड आसान सा क्वेश्चन है। केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, सही है। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, जो भी नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारा पहला जो एसरेशन है सही है, और रीजन भी इसका सही है, क्योंकि ये प्ले करते हैं रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इस कारण हमारा इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एसरेशन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, कौन से बनाते हैं, लैक्टोबैसिलाई होते हैं। एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, उसमें से एग्जांपल है हमने स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकाइनिस एंजाइम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कौन सी बैक्टीरिया होती है, डायरेक्टली आपको पढ़ के पता चल रहा होगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स कौन सी होती है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और यही हमें हेल्प करते हैं फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फॉर फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन,
इन इन लेगुमिनस रूट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये बहुत सारी दिया हुआ है डायरेक्टली एनसीईआरटी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 7, अ फंगस कंटेन्स सेल्स विथ 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट जीनोम्स। Fungus contains cells with 2 nuclei from different genomes. The nuclei do not fuse but divide independently and simultaneously as a new cells are formed. This fungus belong to। तो आपको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फंगस में क्या है, सेल है, उसके अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई है फ्रॉम डिफरेंट जीनोम, ठीक है। मतलब क्या है, 2 सेल का फ्यूजन हो गया है लेकिन उनके अंदर की न्यूक्लियाई का क्या फ्यूजन नहीं हुआ है। मतलब प्लाज्मोग्यामी हुई लेकिन इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, कैरियोगैमी नहीं हुई, मतलब ये कौन सा कैरियो डाइकैरियोटिक फेज है। डाइकैरियोटिक फेज कौन से फंगा में होता है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, फाइकोमाइसिटीज, साइकोमाइसिटीज, डेट्रोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज को भी हम बोल सकते हैं जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। तो डेट्रोमाइसिटीज तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर सिंपली बेसिडियोमाइसिटीज दिया हुआ है, एस्कोमाइसिटीज कहीं पर भी नहीं, इस कारण हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एग्रीगेशन विच इज नोन एज। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक एग्रीगेशन होता है ड्यूरिंग, स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, सुटेबल कंडीशंस में एग्रीगेशंस बनाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंगाई आर ट्रू। तो क्या बताना है हमें, ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं, कौन से है फंगाई के बारे में। तो देख लीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ठीक है, सही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कैसे करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ हाइपे दैट मे बी इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म माइसिलियम, सही है। नेटवर्क ऑफ हाइपे, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइसिलियम। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। दे secrete digestive enzyme onto the organic matter and then absorb product from digestion, ये भी क्या है, सही है। तीसरा भी, फंगाई कैन ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट एनी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो एनी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, याद कर लीजिए। फंगाई डू नॉट एंटर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो ये भी क्या है, गलत है। फंगाई क्या बनाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। अगर इसने अलगी के साथ बनाई तो उसे हम बोलते हैं लाइकेंस, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ इन्होंने बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा बोलती है। तो यहाँ पर हम हमारे कितने सही हुए, 3 स्टेटमेंट सही हुए, तो इस कारण हमारा ऑप्शन क्या, सेकंड नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर ग्रीन algae आर इंक्लूडेड इन किंगडम। तो यूनिसेलुलर ग्रीन algae आर इंक्लूडेड इन किंगडम, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से देखा। तो यूनिसेलुलर जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच क्लास ऑफ फंगाई लैक सेक्स ऑर्गन्स। यहीं से आपको डायरेक्टली, जिसने अच्छा पढ़ा है उसे डायरेक्टली यहीं से पता चल रहा होगा, लैक सेक्स ऑर्गन्स बट प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगामी इज ब्राउट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ 2 Hg2 और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट सेल डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। तो डायरेक्टली इससे ही आपको पता चलता है। तो ये किसके अंदर होता है, सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट है लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द फ्यूजन ऑफ द सोमेटिक सेल्स। मतलब प्लाज्मोगामी कैसी होती है, सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन से, और उसके बाद होता है कैरियोगैमी मियोसिस बेसिडियम के अंदर होती है। तो एक कौन सा हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज। तो सैक फंगाई कौन सा होता है, एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, सैक फंगाई। तो ब्रैकेट फंगाई हमारा होता है उसे हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। इम्परफेक्ट फंगाई डेट्रोमाइसिटीज, एंड फाइकोमाइसिटीज जो होता है उसे हम बोलते हैं अलगर फंगाई। क्वेश्चन नंबर 12, फंगाई आर फिलामेंटस विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्स विच इज यूनिसेलुलर एंड आइडेंटिफाई एक्स। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो फंगाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, उसमें एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर फंगाई। तो कौन सी होती है, ईस्ट होती है हमारी, सैकरोमाइसिस सर्विसी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हमें एक पीछे क्वेश्चन हुआ है उसमें मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। तो मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो कॉलम 1 में कुछ साइंटिस्ट दिए है और सेकंड में उसने मतलब क्या क्या चीज़ें करी है उन्होंने, तो उसके बारे में हमें क्या करना है, मैच करना है। तो सिंपली जो आपको पहले आसान लगते है उससे पहले मैच कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए,
टिओडाइनर, ठीक है, 1971। इन्होंने क्या किया था, वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। तो डी का क्या बन जाएगा 1, कहाँ पर है डी का 1, देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में। तो यहीं से हमारा आंसर आ चुका है। कहीं पर भी 1 दिया है क्या, नहीं है, फिर भी हम देख लेते बाद में, जो आपको पहले पता है उसे हम। तो डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज मतलब बताया था, प्रोटीन से बना है और क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है। तो इन कहाँ पर है, सी का 2, देखिए इसी ऑप्शन में है। एम डब्ल्यू बेजर्निक, इन्होंने क्या कहा था, एंटीजम ह्यूमन फ्लूइडियम मतलब इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। तो बी का क्या बन जाएगा 3 और ए का क्या बन जाएगा 4, मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको। तो आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 और कॉलम सेकंड। कॉलम 1 में क्या है, क्लासेस ऑफ फंगाई, और कॉलम सेकंड में उसके दूसरे नाम। तो उसे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो डायरेक्टली देखिए फाइकोमाइसिटिस, फाइको मतलब क्या होता है, अलगाए, तो इसी को हम बोलते हैं अलगल फंगाई। तो ए का क्या बन जाएगा 1, कहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। फिर हम देखिए एस्कोमाइसिटिस, मैंने आपको बताया था ए उठाने का, एस्कोमाइसिटिस का ए उठाने का और एस सी के बीच में डालने का, तो क्या बन जाता है, सैक बन जाता है। तो सैक फंगाई देखिए बी का 4, बी का 4, ठीक है। अब बेसिडियोमाइसिटिस ब्रैकेट फंगाई, ठीक है, या फिर इसे हम क्लब फंगाई भी बोल सकते हैं। तो सी का क्या 3। डेट्रोमाइसिटिस में ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, इम्परफेक्ट फंगाई। तो डी का क्या बन जाएगा 2। तो हमारा कौन सा आंसर आ गया है इसमें, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 3 नंबर का हमारा ऑप्शन सही है, यहाँ पर लिख देता हूँ 3। समझ में आ गया, ए का 1, बी बी वाला क्या 4, सी वाला क्या, सी वाला 3 एंड डी वाला 2, सही है, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथेनोजन से क्या होती है, आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो हेलोफाइल्स कहाँ पर पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली। तो हेलोफाइल्स कहाँ पर होते हैं, सॉल्टी एरियाज में होती है, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। तो देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, बैक्टीरिया रिसाइडिंग सॉल्टी एरियाज। ए का क्या बन जाएगा 4, कहाँ पर दिया, देखिए ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। तो डायरेक्टली यहीं से हमारा ऑप्शन 1 आ गया। फिर भी हम दूसरी चेक कर लेते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो मतलब क्या, टेम्परेचर के रिलेटेड है हमें, मतलब हॉट स्प्रिंग में हमने देखा तो टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो बी का क्या 3, समझ में आएगा। मिथोनोजन्स कहाँ पर होते हैं, मार्शेरियन, सी का 2, और बेसोफिल्स सराइन अल्कलाइन मीडियम। तो डी का क्या बन जाएगा 1। तो आसान सा क्वेश्चन था, कि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं। अच्छे से पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। तो देखते हैं, ए चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, कौन होते हैं, डाइटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। तो ए का क्या बन जाएगा 1, कहाँ पर दिया है, देखिए सिंपली आपको एक भी आता हो तो उसी से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है। तो आसान से मतलब ऑप्शन आसान बनाइए इसमें, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही बन जाएगा। रेड टाइड्स कौन बनाती है, डायनोफ्लाजेल्स, समझ, गोनियोलैक्स, समझ में आ गया। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स कौन है, यूग्लिना, यूग्लिना, सी का 3, और फंगस एनिमल्स रिलेशन, स्लाइमोल्ड्स मतलब क्या, सैप्रोफाइटिक नेचर, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट्स मोस्ट एक्टिवली इन नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स मोस्ट एक्टिवली नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने बहुत बार बताया, नाइट्रोजन रिसाइकलिंग मतलब न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म। कौन से होते हैं, केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो इसमें क्या हमारा आंसर बन जाएगा, बैक्टीरिया, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी। तो ब्लू ग्रीन अलगी की हार्मफुल एक्टिविटी कौन सी होती है, डिनाइट्रिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इंगेज अल्कनेट्स नहीं, ये क्या करते हैं, ब्लूम्स फॉर्म करते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में। तो 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन ऑल द 5 किंगडम विच किंगडम हैज नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन उठाइए, तो कौन से किंगडम की बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड आपको बतानी। तो ये कौन सा होता है, किंगडम प्रोटिस्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच ग्रुप शोज हाईली डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डायरेक्टली आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ा तो डायरेक्ट पता चलना चाहिए। मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होता है, तो मोनेरा के अंदर होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी। तो प्रोटिस्टा में जो भी मेंबर्स आते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और प्रोकैरियोटिक, ऑल ऑफ दिस।
तो ये मोस्टली प्रोटिस्ट तो यूकैरियोटिक होती है ना, मतलब ये 3 वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। तो मोस्टली ये किसी एक्वेटिक होती है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी। तो हमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें से दोनों वायरसेस के बारे में क्या ट्रू है हमें बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और सेकंड वाला क्या है, बैक्टीरियोफेज है। तो देखिए फर्स्ट वन, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। पहले में क्या है, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। समझ में आ गया। तो पहला तो नहीं, दोनों को मतलब दोनों के बारे में सही बताता है, कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो टोबैको मोज़ेक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन नहीं करता, लेकिन जो सेकंड वाला बी वाला है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। मतलब ये ओनली बी के बारे में कह रहा है। लेकिन देखिए 3 नंबर का ऑप्शन, बीइंग ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट, सही है। वायरसेस क्या होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है, मतलब इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया। 4, कैन बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो वायरसेस को हम इजीली नहीं किल कर सकते, बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक देकर किल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। तो इसमें हमें स्पोर के बारे में बताना है। ऑड वन आउट मतलब तीनों स्पोर के बारे में कुछ तो सेम होगा और एक स्पोर के बारे में क्या अलग होगा। तो हम देखते पहले देखते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए बेसिडियोस्पोर्स, नास्कोस्पोर एक ऐसी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, लेकिन जूस्पोर्स, नैप्लोनोस्पोर्स ये दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दो दो है। ये तो नहीं इसमें, मतलब रिप्रोडक्शन की तरह तो हम नहीं देख सकते, दूसरा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो एस्कोस्पोर होता है सेक्सुअल स्पोर होता है, लेकिन एंडोजेनसली आस्काई के अंदर प्रोड्यूस होता है एंडोजेनसली। जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर ये दोनों भी कैसे एंडोजेनसली बनते हैं, लेकिन जो बेसिडियोस्पोर होता है हमारा वो कैसे बनता है, एक्सोजेनसली बनता है इन बेसिडियम के अंदर। तो इसी कारण हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, बेसिडियोस्पोर। मतलब एंडोजेनसली कौन बनता है और एक्सोजेनसली कौन बनता है। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इसे ऑड वन आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in basidiomycetes and ascomycetes, two compatible hyphae of opposite strain fuse to form diploid structure। सही है क्या। बेसिडियोमाइसिटिस और आस्कोमाइसिटिस के अंदर दो कंपेटिबल हाइपे ऑफ अपोजिट स्ट्रेन फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाता है क्या, नहीं। उसे तो हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, दो न्यूक्लियाई, उसके बाद क्या होना पड़ता है, कैरियोगैमी होनी पड़ती है, उसके बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है। देयर इज नो इंटरवेनिंग फेज, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, कोई इंटरवेनिंग फेज नहीं होता। तो ये गलत है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कब बनता है, जब उनके अंदर की न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाती है, मतलब क्या दोनों भी गलत है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया है क्या। तो देखिए डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं बनता। उसके बाद हम बढ़ते हैं 26 की तरफ। फंगा इम्परफेक्ट इंक्लूड्स, इम्परफेक्ट मतलब कौन से, डेट्रोमाइसिटिस के एग्जांपल हमें इसमें बताने। तो देखिए एस्परजिलस पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किसका होता है, किसका होता है, एस्कोमाइसिटिस का होता है। उसके बाद देखिए बी वाला अल्टरनेरिया। तो इम्परफेक्ट का ट्री क्या है मेरे पास, कैट, कोलेटोट्रिकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पर देख लीजिए CAT, कोलेटोट्रिकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा होगा। कुस्टिलागोपुक्सिनिया, एस्कोमाइसिटिस, सॉरी बेसिडियोमाइसिटिस एंड अल्टरनेरिया पेनिसिलियम। अल्टरनेरिया होता है, पेनिसिलियम नहीं होता। तो ये भी क्या गलत है, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें 6 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से क्या बताने हैं। अब वो स्टेटमेंट आर आसान, तो कौन से फंगाई के बारे में, मतलब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको 2-3 भी पता चल जाती है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए माइसिलियम ब्रांचड एंड सेप्टेड, देखिए ब्रांचड एंड सेप्टेड तीनों क्लासेस के अंदर होते हैं एक्सेप्ट फाइकोमाइसिटिस, ठीक है। तो ब्रांचड एंड सेप्टेड मतलब फाइकोमाइसिटिस तो नहीं होगा। असेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फॉर्म्ड, असेक्सुअल स्पोर किसके अंदर नहीं बनते, डायरेक्टली पता चल रहा होगा, बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर नहीं बनते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से, सही है। सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी होता है। कैरियोगैमी मियोसिस होता है बेसिडियम के अंदर, लेकिन जो स्पोर बनते हैं बेसिडियोस्पोर वो कहाँ पर बनते हैं, एक्सोजिनसली बनते हैं बेसिडियम के अंदर। तो ये कौन किसके बारे में बोल रहा है, ब्रैकेट फंगा, मतलब क्या, बेसिडियोमाइसिटीज। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ब्रैकेट फंगाई। आसान सा क्वेश्चन था, बस दिख रहा है बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, HIV इज क्लासिफाइड एज रेट्रोवायरस बिकॉज
बिकॉज इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड इन। तो आसान सा क्वेश्चन है, एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, आरएनए एज जीनोम प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ डीएनए। आरएनए में क्या होता है, फास्ट म्यूटेशन होता है, डीएनए के अंदर स्लो म्यूटेशन होता है, इसलिए डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है, और आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होता है, केमिकली मोर रिएक्टिव होता है। तो आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए, इसी की वजह से क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपको दिए हुए, इसमें से कौन से करेक्ट है, या फिर ये रीजन मतलब सेकंड स्टेटमेंट वाला स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब एसर्शन रीजन टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट 1। द फंगाई आर वाइड स्प्रेड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे इवन लाइव ऑन और इनसाइड अदर प्लांट्स एनिमल्स। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स फंगाई पाई जाती है, और उसके बाद ये प्लांट्स या फिर एनिमल्स इन दोनों के ऊपर या फिर इनके अंदर भी एज अ पैरासाइट की तरह रहता है। तो मतलब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड, फंगाई आर एबल टू ग्रो एनीवेयर ऑन लैंड वाटर ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे हैव वैरायटी ऑफ पिगमेंट। तो यहाँ तक देखिए, ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स यहाँ तक सही है, लेकिन बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स इंक्लूडिंग क्लोरोफिल है। फंगाई क्या होती है, हेटेरोट्रॉपिक होती है, मतलब इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होती, इस कारण डायरेक्ट हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स। हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, रीड द बिलो गिवन फीचर्स एंड सेलेक्ट द हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्रू फॉर एगेरिकस। तो एगेरिकस के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, यही हमें इसमें बताना है। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए पहला, ए माइसिलियम इज ब्रांचड एंड सेप्टेड, तो ये क्या है, सही है। पहले देखिए एगेरिकस किस में आता है, बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर आता है, मशरूम्स होते हैं, एडिबल होते हैं। ठीक है, ब्रांचड एंड सेप्टेड, तो ए वाला क्या है, सही है। सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अस्कस, ये क्या है, गलत है। सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड, मतलब जो बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं एक्सोनियसली होते हैं ऑन बेसिडियम, लेकिन इन्होंने क्या, हाँ अस्कस, अस्कस किसमें होता है, एस्कोमाइसिट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन बॉडीज एडिबल, ये क्या है, सही है, एडिबल होते हैं। लैक सेक्स ऑर्गन्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन तो लैक होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। मतलब कितने स्टेटमेंट सही है, 2 है, तो इस कारण हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया। 31, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरियल सेल इन जनरल। तो देखते वन वाला क्या कहता है, देखिए कॉकस इज रॉड शेप्ड बैक्टीरियम एंड बैसिला इज स्पेरिकल बैक्टीरियम, सही है क्या। तो कॉकस डायरेक्टली आपको पता चल रहा हो, कॉकस कैसा होता है, स्पेरिकल एंड बैसिलस रॉड शेप्ड, इन्होंने उल्टा दिया हुआ है, मतलब पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब देखते हैं सेकंड वाला, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल एंड ऑब्लिगेट एनारोब। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कंप्लीटली लैक सेल वॉल, ये तो सही है, लेकिन ये ऑब्लिगेट एनारोब नहीं होता, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव करता है या फिर विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करता है, मतलब कैसा होता है, फैकल्टेटिव एनारोब। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब देखते हैं हम लास्ट का स्टेटमेंट, ओनली ब्लू ग्रीन अलगी नाउ इन किंगडम मोनेरा आर बैक्टीरिया दैट आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिम्बायोट। तो ये क्या कहती है, ओनली ब्लू ग्रीन अलगी ऐसी मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया जो कि क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है एज इन सिम्बायोन। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि दूसरे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। ठीक है, तो कौन से होते हैं, राइजोबियम होते हैं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत होता है। राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट के रूट के साथ क्या बनाता है, एसोसिएशन बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर तीनों भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसलिए देखते हैं हम 4 में, देखिए 1 2 3 तीनों भी क्या है, गलत है, हमें क्या बताने थे, गलत ही बताने थे। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसरेशन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो एसरेशन पढ़ते हैं, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए एसरेशन पढ़ने के बाद आपको बिकॉज लगाने का और फिर रीजन पढ़ने का। ठीक है, तो देखते हैं, वायरसेस आर स्मॉलर देन वायरसेस बिकॉज वायरसेस पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होते हैं उसके अंदर से क्या होती है, वायरसेस पास होते हैं, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, वायरसेस स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो ये क्या मतलब इसके इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, दोनों भी स्टेटमेंट सही है, और रीजन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एसरेशन को, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसरेशन रीजन। तो एसरेशन पढ़ते हैं, डेट्रोमाइसिटिस आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई, सही है। ठीक है, डेट्रोमाइसिटिस को हम इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। ठीक है,
बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन मेंबर्स ऑफ डेट्रोमाइसिट्स, तो ये भी क्या है, सही है, ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसी के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगा, मतलब दोनों भी क्या है, सही है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असरेशन को। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डायरेक्टली यहीं चार्ट में टेबल दिया हुआ है आपको, तो उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो आसान क्वेश्चन होते हैं इसे। तो देखिए, सेल टाइप, चार जो किंगडम होते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, चार, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांट, एनिमल, चारों भी कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, और ओनली मोनेरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। समझ में आ गया, तो वन का क्या बन जाएगा हमारा, प्रोकैरियोटिक। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ से देखिए हमारे ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड वाला, सेल वाल के बारे में बताना है। तो सेल वाल मोनेरा में अंदर, मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट कहाँ पर, ये देखिए ऑप्शन सेकंड में प्रेजेंट है, और फर्स्ट वाले में क्या दिया है, 2 का एब्सेंट दिया हुआ है, मतलब यहीं से हमारा ऑप्शन आ चुका है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओनली मोनेरा के अंदर एब्सेंट होता है, बाकी सारों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जाने वाले 3 का क्या बन जाएगा, प्रेजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर है, बी वाली में, सही है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंगा में कैसी होती है, मल्टीसेलुलर होती है, लूज टिश्यू, मतलब क्या है, सही है। समझ में आ गया, क्वेश्चन आसान था, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने आपको पता चल गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, वायरसेस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। वायरसेस क्या होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि ओनली लिविंग सेल के अंदर ही जिंदा रहते हैं, या अगर ये सेल के बाहर रहे तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। अब देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड, वायरसेस वायरॉइड्स पोजेसेस डिस्टिंक्ट प्रोटीन कोड। अब इसके नाम में ही क्या है, देखिए वायरॉइड्स, वायरॉइड्स का मतलब एब्सेंट होना, प्रोटीन कोड एब्सेंट होना, रॉइड्स मतलब एब्सेंट। तो इसके पास क्या कह रहे, प्रोटीन कोड प्रेजेंट है, तो ये क्या है, गलत है। पहले वाला हमारा क्या है, सही है। तो देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड वाला क्या है, फॉल्स है। तो देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, 36 वाला, हाउ मेनी किंगडम अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड लिनस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन आर डेडिकेटेड फॉर प्रोकैरियोट्स। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे दिए आर्यभट्ट ने, और लिनस ने दी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो प्रोकैरियोट्स को इनमें से कौन से, मतलब कितने किंगडम इन्होंने दिए, यही हमें इसमें बताना है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर किंगडम मोनेरा में क्या आती है, प्रोकैरियोट, मतलब एक किंगडम तो इन्होंने दिया है। लेकिन लिनस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन से होते हैं, प्लांट एंड एनिमल है, इन्होंने कौन सा भी किंगडम मोनेरा को नहीं, मतलब बैक्टीरिया को नहीं दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 1 एंड 0। समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। 37 देखते हैं अब हम, चूज द करेक्ट अब ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में हमें क्या बताना है, सही बताना है, ठीक है। तो आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड वाला देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स, सही है क्या, क्लोरोफिल ए होता है लेकिन बी वाला क्या होता है, एब्सेंट होता है, ग्रीन मतलब इन ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर, ए एंड बी प्लांट्स के अंदर तो होते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर ओनली ए प्रेजेंट होता है, तो मतलब हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड वाला स्टेटमेंट, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप, सही है। फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल ए होता है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस, सही है। उसके बाद फिफ्थ वाला, अकर्स इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो हमारा फिफ्थ वाला भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब गलत कौन सा हो जाएगा, ओनली सेकंड वाला हमारा गलत हो गया यहाँ पर। तो 1 3 4 5 ये सारी क्या है, सही है। कहाँ पर दिए हुए देखते हैं हम, 1 3 4 5, देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो चुका है। समझ में आ गया इसका आंसर आपको। ये साइनोबैक्टीरिया मैंने आप बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, आप जाकर चेक कर सकते हो, किंगडम मोनेरा का वीडियो, उसमें सारा मैंने अच्छे से पढ़ा है। आप एक बार देख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे 38 की तरफ, हियर आर फ्यू स्टेटमेंट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और ऑर्गेनिजम्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मतलब एक दो स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्या कहा है इन्होंने, दे लैक सेल वॉल, तो सेल वॉल लैक होता है, ठीक है। सेकंड वाला पढ़ती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। अब इससे आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा, सेल वाला एब्सेंट है, और क्या है, स्मॉलेस्ट सेल, मतलब डायरेक्टली माइकोप्लाज्मा, यहीं से आपको क्लिक हो जाएगा। फिर भी हम थर्ड और फोर्थ पढ़ लेते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। समझ में आ गया होगा अब आपको। तो ये किसके बारे में कह रहा है, माइकोप्लाज्मा के बारे में कह रहा है, ठीक है।
इसे हम क्या कहते हैं, जोकर ऑफ किंगडम मोनेरा भी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं, हम फिर एक बार देख लेते हैं। तो कैसे होते हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रिशनली प्रोटिस्ट आर, तो न्यूट्रिशन के बारे में हमने देखा प्रोटिस्टा के अंदर ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करती है या फिर हेटरोट्रॉपिक भी होती है, मतलब फोटो एटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप। कहाँ पर दिया हुआ है देखिए, ऑप्शन 1 फोटो एटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, तो लेकिन कंप्लीट यहाँ पर दिया है फोटो एटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, दोनों भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है आपको बड़ा, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टली एक दो स्टेटमेंट पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाता है। क्या बताना है, ये जो स्टेटमेंट दी है तो किस ऑर्गेनिजम्स के बारे में इसका है, मतलब ये दिए हुए ये है, आपको इसमें बताना है। गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये बता रहा है, तो पढ़िए। 1 देखते हैं हम, स्टेटमेंट 1, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, उसके वजह से क्या होती है, बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी उसको डायरेक्टली पता चल रहा होगा, तो ये किसके बारे में है, पेलिकल होता है प्रोटीन रिच लेयर, एक इसके अंदर होता है, यूग्लिना के अंदर होता है। समझ में आ गया होगा। 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ठीक है, समझ में आ गया। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं या फिर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसके अंदर होता है। अब इसके डायरेक्ट पढ़ सकते हो आप, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स, लेकिन कोई मतलब नहीं, आपको आंसर पता चल गया ना, तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो। पूरा एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन डाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा तो नहीं डालते, एक दो स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में क्या क्या करेक्ट है हमें बताना है। जो आपको स्टेटमेंट समझ में आती है उसे ठीक है राइट कर सकते हो, लेकिन जो नहीं समझ में आती उसे टिक करके रखिए, लास्ट में आपको सॉल्व करने के लिए मतलब मदद होती है। तो जो पहले आते हैं उनको अच्छे से राइट करने का, जो आपको 100% पता है, तो पढ़ते हैं हम वन। इट्स थैलॉइड बॉडी, प्लाज्मोडियम हैज सीडोपोडियम फॉर लोकोमोशन एंड एनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर। तो स्लाइम मोल्ड्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, एग्रीगेशन बनाता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। लेकिन इसके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो हम इसे पेंडिंग में रख देते हैं, मतलब ऐसा डॉट करके छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखते हैं हम। इसके बाद देखिए सेकंड वाला, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है और प्रोड्यूस करता है फ्रूटिंग बॉडीज, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम, और वो सेवरल फीट तक ग्रो करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, प्रोटीन बॉडीज बनाता है, और उस प्रोटीन बॉडीज क्या आते हैं, स्पोर आते हैं। समझ में आ गया होगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, 100% सही। अब ये जो स्पोर बनाते हैं, स्पोर को क्या होता है, ट्रू वाल होता है, तो इन्होंने 3 में क्या कहा है, स्पोर्स पोजेशन नो ट्रू वाल, मतलब ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ वाला, दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, मतलब स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, तो ये क्या है, सही है, स्पोर्स एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। तो हमारा 4 वाला भी क्या है, सही है। अब इसके बाद फिफ्थ वाला दिखते हैं, स्पोर्स आर एक्सटर्नली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, तो ये भी क्या है, सही है। प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू द सेवरल फीट, ये भी क्या है, सही है। मतलब गलत क्या है, 3। जिस भी ऑप्शन में 3 आता है उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करेक्ट बताना है। तो देखिए 1 में देखिए कहीं पर 3 है क्या, लेकिन सेकंड में 3 है, 3 में 3 है, 4 में 3 है, तो मतलब यहीं से आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। तो मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने की, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी इसमें आप लगा सकते हो, मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं आ सकता इसे डायरेक्टली एलिमिनेट करने का, एलिमिनेट करते करते आपको डायरेक्टली जो करेक्ट आंसर है वो फाइनली रह जाता है, और वही आपका आंसर 100% सही होता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। एसरेशन रीजन क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम एसरेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन इन बेसिडियोमाइसीट्स, सही है क्या, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब रीजन देखते हैं, इन ए क्लब ऑफ फंगाई, मतलब जो हमारे बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लब फंगाई। सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्या सही है क्या, तो ये क्या गलत होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर स्पोर बनते हैं क्लब फंगाई के अंदर, समझ में आ गया। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन है, तो मतलब पहला क्या है, सही है, और सेकंड वाला क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 44 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एसरेशन एंड रीजन। देखते हैं हम एसरेशन। फंगा शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में इनकी डाइवर्सिटी नहीं होती, हैबिटेट के बारे में सही है, मतलब यहीं से हमारा ही स्टेटमेंट मतलब एज रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। अब फंगाई प्रीफर टू ग्रो इन कूल एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये सही है क्या? तो फंगाई वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब दोनों भी क्या है, इनकरेक्ट है। देखिए कहाँ पर है, फोर्थ नंबर का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है हमें, दोनों भी क्या इनकरेक्ट है, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का कौन सा लिमिटेशन नहीं है इसमें, यही आपको इस मतलब इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम ये वन बाय वन। तो बढ़ते पढ़ते ऑप्शन वन, कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सही है क्या? तो ये सही होता है। बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन दोनों को भी क्या करते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी क्या होता है, सही होता है। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, या फिर दूसरे जो कि ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इनको ये डिफरेंशिएट नहीं करता। अब लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिमेन्ड अनक्लासिफाइड, तो ये भी क्या है, ये तीनों भी स्टेटमेंट कैसे सही है इसके बारे में। इन तीनों के भी मतलब ये तीनों भी क्या है, लिमिटेशन है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के। अब लास्ट का देते वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई एंड अंडरस्टैंड, तो ये लिमिटेशन नहीं है। डायरेक्टली आपने इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव, मतलब जो भी वायरसेस प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, यही आपको इसमें बताना है। तो जो प्लांट्स को इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसके अंदर कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एनिमल्स के बारे में हमने देखा, तो एनिमल्स को जो भी मतलब वायरसेस इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। तो लेकिन जो वायरस प्लांट्स में इन्फेक्शन करती है कौन से होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। समझ में आ गया। 47 का देखते हैं हम, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, कौन से स्टेटमेंट सही है हमें इसमें बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो पढ़ते हैं वन बाय वन। प्राइमरीली एक्वेटिक, तो हमने दो क्वेश्चन मतलब दो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो ये क्वेश्चन देख लिया। तो पहला क्या है, सही है, प्राइमरीली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इनके पास सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मतलब सेकंड वाला भी क्या है, बी वाला भी क्या है, सही है। सी वाला देखते हैं, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, सॉरी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, सेल फ्यूजन करके रिप्रोड्यूस होते हैं, सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऐसा होता है। और डी का पढ़ते हैं, लैक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्या है, गलत है। इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मतलब पहले ए बी सी क्या है, सही है। कहाँ पर दिए देखते हैं हम, ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन। 48 प्रोटोजोन्स विदाउट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटोजोन्स में कौन से आते हैं, ऑर्गेनिजम्स, 4 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पहले होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फिर सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, एंड लास्ट कौन सी होती है, स्पोरोजोन्स के अंदर। तो जो अमीबॉइड होते हैं उनके अंदर कौन सा होता है, सीडोपोडिया होता है, मतलब एंटमोएबा आता है अमीबिक के अंदर। इनके पास होता है सीडोपीडिया, ट्रेपेनोसोमा इनके पास होता है फ्लैजिला, पैरामोसियम के पास होती है सिलिया, और प्लाज्मोडियम मतलब क्या, मलेरियल पैरासाइट जो कि स्पोरोजोन्स के अंदर आता है। इसके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49, ऑर्गेनिजम्स विथ सोप बॉक्स लाइक बॉडी। तो सोप बॉक्स लाइक बॉडी किसकी होती है, डाइटम्स में आपके पढ़ा होगा। सेल वॉल क्या बनाता है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाता है विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स, मतलब डाइटम्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो ये वाला पढ़ते आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट क्या होता है, सही होता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला, सिलिका इम्प्रेग्नेटेड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन करता है क्या इम्प्रेग्नेटेड, नहीं, सेल वॉल को करता है, मतलब ये क्या है, गलत है। सेल वॉल सिलिका के बीच में क्या होता है, फिट प्रेजेंट, मतलब सिलिका से इंटर इम्प्रेग्नेटेड होता है। तो ये हमारा बी वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखिए थर्ड वाला, आर कॉल्ड फ्लैजिलेटेड गोल्डन प्रोटिस्ट, तो ये क्या है, गलत है। और लैक क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई ये, तो मतलब ये क्या हो गए,
ये भी गलत है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट, मतलब ए वाला ही सही है, बाकी के तीनों भी क्या है, फॉल्स है। तो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, ए बी सी, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, इन व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द किंगडम। मतलब जो भी आर.एच. व्हिटेकर साहब ने हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी है, तो उसके अंदर कौन से किंगडम में सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं आते, ये आपको बताना है। अब आपने मतलब थोड़ा सा भी दिमाग लगाया इसमें तो आपको क्या पता चल जाएगा। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, जो भी ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। मतलब क्या, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसमें होता है, मोनेरा वाले होती है सैप्रोफाइटिक, फंगा वाली होती है, तो आपको पता है। लेकिन एनिमलिया में भी क्या आता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इसमें भी सैप्रोफाइटिक होती है। लेकिन ओनली प्लांटी क्या होता है, एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, प्लांटी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, दिमाग लगाया तो डायरेक्टली आपको इसका आंसर आ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन अब मैंने अब आपको बता दिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे पूरे 50 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप क्या कीजिए, चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर 50 क्वेश्चंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे तो कमेंट सेक्शन में भी बताना मत भूलना। ठीक है।